चलिए आगे बढ़ूं उससे पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पर और मजबूती पिकअप होती हुई वापस हमारे मार्केट्स में। वापस इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले दिन के हाईस थे एग्जैक्टली 1.9% का उछाल हमने शुरुआत में दिए थे निफ्टी में 276 पॉइंट का उछाल। उसके बाद कुछ कूल ऑफ हुए थे, 1.5% तक का उछाल रह गया था और अब वापस तेजी तूल पकड़ती हुई जहां हम खड़े हैं ये दिन के फ्रेश हाईज हैं 276 पॉइंट का पहले उछाल और अब आपकी स्क्रीन पे 280 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती। तो दिन के फ्रेश हाईज पे भारतीय बाजार पहुंचते हुए और निफ्टी बैंक दिखाइएगा। निफ्टी बैंक दरअसल जो तेजी पकड़ रहा है उससे मदद मिल रही है। 660 पॉइंट का उछाल था निफ्टी बैंक में, तेजी आधी रह गई थी, उसके बाद अब लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक सपोर्टिव नहीं था, फिर भी निफ्टी में उछाल था क्योंकि निफ्टी में इंफोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, एचयूएल ये सब स्टॉक्स मदद कर रहे थे। अब निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से जो रिकवरी आनी शुरू हुई है दिन के लो से, उससे और मजबूती निफ्टी में आपको आती हुई नजर आएगी। बढ़िया मोमेंटम। तो बैंक्स अब 1.25% उछाल निफ्टी बैंक में। आईटी, मेटल्स, फार्मा तो वैसे ही आज आउट परफॉर्मेंस वाली पॉकेट्स बने हुए हैं। ऐसे में गाबा सर को क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर, दिन के फ्रेश हाईज हैं, जब आपसे अब बातचीत हो रही है क्या करना चाहिए निफ्टी में? बढ़िया मोमेंटम, ऑलमोस्ट 800 के कगार पे खड़े हुए हैं हम लोग और तेजी तूल पकड़ेगी सर। खरीदने के मौके हैं क्या निफ्टी में? चार्ट्स को देखकर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है? जैसे कि मैंने बताया था कि 14,700 के आसपास है, 600 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और अपमूव मिला है यहाँ पर। तो मुझे लगता है अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका है, बस हो सकता है 15,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है यहीं पर है 33,600। यहां पर थोड़ी वीकनेस है कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक अच्छा बढ़िया अपमूव मिलेगा जब ये 34,000 पार कर लेगा, फिर एक अच्छी तेजी देखेंगे। फिलहाल निफ्टी तो आप है ही, बैंक निफ्टी भी शायद आपस में एक दूसरे को मिलना पड़ेगा साथ में। बैंक ऊपर जाएगा या निफ्टी थोड़ा नीचे आएगा? तो आप किस पे बेट कर रहे हैं? निफ्टी नीचे आएगा या निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा? बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, जगह अच्छी है खरीदने की। जगह अच्छी है खरीदने की। निफ्टी बैंक में वो आउट परफॉर्मेंस शायद देखने को मिले। आपने सेंटेंस की शुरुआत करी जैसे कि मैंने कहा, हमने तो अभी बात करी, आपने क्या कहा? साहब आपसे पहले एक शो और था का। ना मैं नहीं सुनता, मैं ब्लैंक स्लेट लेकर आता हूं ताकि फ्रेश स्लेट में आपसे लिखवाऊं करना क्या है। तो गाबा सर कह रहे हैं निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्म। अच्छा गाबा सर, आपको होली की शुभकामनाएं। क्या किया इस लंबे वीकेंड में? आराम किया, बहुत आराम किया, बिलीव, इतना अच्छा आराम किया, जरूरत थी बहुत। बहुत जरूरत थी। दिन भर आप मेहनत करते हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर देता हूं। हम फ्रेश हाईस पे पहुंच रहे हैं, बड़ी दिन के हाईस पे 2% का उछाल निफ्टी सेंसेक्स में। पर आप लोग डाउ फ्यूचर्स देख रहे होंगे 90-100 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 70-80 पॉइंट का दबाव है इस समय, प्रेशर के साथ कामकाज है, यानी कि फ्लैट से स्लाइट इन रेड ओपनिंग के इंडिकेशंस है। मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। एक, डॉलर इंडेक्स 93 के लेवल्स को पार कर चुका है। 93.1, 93.2 के लेवल्स पर डॉलर इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ, ये देखिए, ये तो रुपया दिखा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स दिखाइए 93.1 के लेवल। दूसरा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड यील्ड्स, और क्या उछाल आ रहा है। प्रीवियस हाईज को हम ब्रीच कर रहे हैं। 1.75 पिछला हाई था, उसके बाद वो करेक्ट होकर 61, 62, 1.61, 1.62 के जोन पे आए थे हम। धीरे धीरे उछल के हम लोग 1.7 आज सुबह था और अब 1.75 के बियॉन्ड जा रहा है। एक बार यूएस की बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड दिखाइएगा 10 साल वाला पेपर का इस समय, तो वो आपको नजर आएगा 1.75, 1.76 के जोन्स। तो हम अगर उन वेरिएबल्स पे नजर डाल रहे थे तो वो थोड़े से कंसर्निंग है। हालांकि आज हमें अच्छा उछाल मिल रहा है क्योंकि हमने कल ट्रेड को मिस आउट करा था और आज भी वैसे एशिया अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ है। तो 2 दिनों की तेजी हम जो डाइजेस्ट कर रहे हैं, अच्छा मोमेंटम है। 2% का उछाल, अब दिन के और भी अच्छे लेवल्स 14,800 पहुंच चुके हैं। स्क्रीन पे दिखाइए निफ्टी को। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 50,000 पे खड़ा हुआ है, तो बढ़िया सेशन चल रहा है। लेकिन रुपया, डायरेक्टर साहब बार बार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, रुपया देखिए आप कमजोरी बढ़ती हुई नजर आएगी। और इनफैक्ट रुपए का लास्ट वीक, डायरेक्टर साहब दिखाइएगा प्लीज,
65 पैसे के आसपास की 1% का मूव, 1% की कमजोरी, 70 पैसे का दबाव रुपए पे इस समय आपको देखने को मिल रहा है। दो ऑब्वियस रीजंस मुझे समझ में आते हैं। एक तो डॉलर इंडेक्स की मैंने स्ट्रेंथ दिखा दी, उसका इंपैक्ट होगा। दूसरा, ओपेक की बैठक से पहले कच्चा तेल जो फिर से मजबूती दिखा रहा है, शायद उसका कुछ हद तक इंपैक्ट हो, लेकिन समझ लेना चाहिए एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। तो स्क्रीन पे दिखाइए एसबीआई कैप सिक्योरिटीज की नेत्रा देशपांडे, जो फॉरेक्स मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। नेत्रा, क्या हुआ इस तरह की रुपए में कमजोरी क्यों? देखो सर जी, रुपए में तो वैसे भी आने वाले दिनों में जो अभी एफआईआई का बहुत ज्यादा आउटफ्लोज लास्ट वीक में दिखाई दिया था, जो बल्कि बहुत यूएस के डेटा से, जैसे जीडीपी है, जॉबलेस क्लेम्स है, काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं वहाँ पे यूएस में। और दूसरा ये है कि 14 मंथ के हाई पे जो 10 ईयर का जो बेंचमार्क ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड जो आप बता रहे हो, वैसे जो चल रहा है अबव 1.75-76 के अराउंड है वो। तो दिस इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी एंड यूएस स्टिमुलस का जो है इन्फ्लेशनरी कंसर्न जो मार्केट में बढ़ गया है, उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में ब्रॉडर स्ट्रेंथ दिखाई दी है। 93-20 के ऊपर मार्केट डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में एक बड़ा करेक्शन रुपी में आना चाहिए, बट एक थोड़ा अपसाइड मुझे बहुत ज्यादा वीकनेसेस रुपी में नहीं लग रहा है। आने तक 73.65 to 80 ये लेवल रहेगा आने वाले दिनों में। एक शॉर्ट लिव करेक्शन, मतलब रुपया थोड़ा बहुत वीक रहेगा, बिकॉज आउटफ्लो जो लास्ट वीक में दिखाई दे रहे हैं, भले आज मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है पर कंसर्न्स है। और दूसरा ये कि एक्सपोर्टर्स का जो पेमेंट्स है, ऑयल इंपोर्टर्स का जो अभी आने वाले दिनों में एक्सपोर्टर्स काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उन लोग के पेमेंट्स है, मतलब बैंक रिसीविंग फॉरवर्ड इन द स्पॉट मार्केट। तो ये सारा जो होल्डिंग है ईयर एंड के हिसाब से डॉलर को काफी ज्यादा डिमांड में रख रहा है, मतलब एक्सपोर्टर से काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो इसके लिए डॉलर का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अबव ऑलमोस्ट इट इज एट 5 मंथ हाई। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड में तो शायद उसका इंपैक्ट होगा, थोड़ी बहुत वीकनेस, थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव और शायद देखने को मिले। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं नेत्रा, है ना? यस, आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी, बट एकदम अपसाइड इज वेरी, मतलब ज्यादा डॉलर में लिमिटेड है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। सोने आने वाले दिनों में शॉर्ट लिव करेक्शन दिखाई देगा आपको। ओके नेत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो भारतीय बाजार में मजबूती तूल पकड़ रही है, उसमें एक तो पूरा का पूरा आईटी पैक, इंटरडे चार्ट दिखाइए। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, सब में फ्रेश मोमेंटम। अच्छा, सुबह से पॉकेट तेज थी, फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश तेजी। देखिए आईटी इंडेक्स क्या तार जैसे खड़ा हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड। सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी मजबूती है। दिन के हाईज की तरफ ये सारे स्टॉक मूव करते हुए। दो हेवीवेट्स और दिखाइए डॉक्टर साहब, तीन इनफैक्ट। एचडीएफसी ट्विंस, पहले एचडीएफसी बैंक दिखाइए, बढ़िया मूव उसमें आता हुआ। रिलायंस अच्छा मूव दिखा रहा है। तो ये हैवीवेट्स हैं साथ में जो मदद कर रहे हैं, और साथ साथ वो आईटी पैक दिन के हाइस की तरफ मूव कर रहा है। तो ये पॉकेट्स मजबूती दिखाती हुई। गावा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली केसराम इंडस्ट्रीज के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ पी राधाकृष्णन सर को स्क्रीन पे दिखाइए। राधाकृष्णन सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग फंड रेज कर रहे हैं सर, वो फंड रेजिंग जो आपने एक्सचेंजेस को अपडेट दिया है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेज हुआ है। क्यों कर रहे हैं ये फंड रेज? एंड यूज क्या होगा? और ये जो बोरोइंग हुई है, किस दर पे औसतन हुई है? Okay. See, the business has been suffering for liquidity. So what we have done with the fundraisers, we have repaid all the banks, right? And then infused about 250 crores into the working capital of the business, which will enable the business to operate without any liquidity constraints. So first focus, because this balance sheet or this business has been suffering for want of liquidity. Therefore, we were unable to perform to the optimal level so far as a cement business is concerned. So first is to ensure business operates efficiently and effectively with the requisite liquidity. That's the objective. तो राधाकृष्णन सर, आपने वर्ड यूज करा सफर कर रहे हैं, लिक्विडिटी की किल्लत है, वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट के लिए फंड रेज हुआ है। सीमेंट एज अ स्पेस तो स्वीट स्पॉट पे है, फिर क्यों सफर कर रहे हैं? क्यों लिक्विडिटी की किल्लत आ रही है? क्यों फंड रेज नहीं हो पा रहा? क्यों पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है केशोराम के पास? So one should look at the history, right? Where Kesoram was a conglomerate. Yes.
right? Where it had rayon, where it had tire, where it had cement, all embedded into it, right? Therefore, when one business is doing well, the other business pulls down. So we have been suffering because of this conglomerate concept of it. Each business has got its own pluses and minuses. Therefore, we went about demerging Birla Tyres into a separate entity, Birla Tyres Limited, and our rayon business is a subsidiary of Kesoram. And then cement is now a 100% play. So With this, the focus has got sharpened on the cement. It is a pure cement play. And if you look at historically too, we have never lost money in cement. तो फिर ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप. एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई, रीजिग ऑपरेशंस हुए, सेपरेट करा आपने वो बिरला टायर्स में वो धंधा, सीमेंट पूरा इसके नीचे आ गया केशोराम के फ्लैग के अंदर. इस समय फिर बैलेंस शीट का हाल क्या है सर? डेट कितना है और अब डेट रीपेमेंट के प्लान्स क्या होंगे? ये जो 2000 करोड़ रुपीस का फंड रेज हुआ है, ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति कर देता है, पर्याप्त है, या आगे भी इस तरह की फंड रेज और करने पड़ सकते हैं? So the objective is this entire fundraise, the focus is on liquidity creation. Once liquidity is created, right, then your business gets into better operation mode. Your EBITDA goes higher. When EBITDA goes higher, rating goes higher. Then when rating goes higher, you tend to raise funds at a much cheaper cost, right? Therefore, you can go for an equity, you can go for a first is liquidity, then the optimal capital structure. So the cost of borrowing comes down. Only when the business operates, you can, all this will follow at the effective level. Therefore, the first phase we are into, where we are ensuring business is operating at effective level. Next phase will be a combination. We be it equity or be it bonds at a reduced level of interest. That is the next phase. ठीक है, अभी इस फेज पे फोकस करता हूं. ठीक है, वो देखने कैसे पैन आउट होता है. ये है तो केशोराम के मेरे ख्याल से जंक कैटेगराइज थे बॉन्ड्स. इस पे कितना ब्याज देना पड़ेगा? ये जो फंड रेज हुआ है 20-21% के आसपास देना होगा क्या? और इससे पहले आप लोगों ने शायद हाईलाइट किया था कि डिफॉल्ट करा था आप लोग ने एक पार्ट ऑफ द लोन में. अब वो पैसा जमा कर दिया गया, पैसा दे दिया गया, या वो आउटस्टैंडिंग अभी भी कंटिन्यू हो रहा है सर? So probably this has to be clarified in the right context. Okay. Right? We somewhere in January, last January, right? We were defaulted in our obligation to the banks. Right? What happened? It is basically a liquidity suffering. Therefore, instead of what we have done, cleaned out all the banks out through this bonds, right? And infused fresh liquidity so that you are able to operate this good EBITDA earnings, margin earning business at the right and effective level. So that's the focus. Rate is a number, right? At the end of the day, what is important? You will look at cost of borrowing or you will let your assets idle, which is priority. ना, तो मेरे लिए कंसर्न ये हो गया कि एक विशियस सर्कल हो गया. महंगा पैसा उठाया बाजार से, उसको सर्विस करने में फिर फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी. पिछली बार FY20 में फाइनेंस कॉस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ EBITDA ऑलरेडी था. अब हम 20-21% पे और उठा रहे हैं ब्याज पर पैसा. तो इस विशियस सर्कल से केशोराम बाहर कैसे आ पाएगा फिर? I wouldn't say this as a vicious circle, because the first time ever you are seeing Kesoram as a pure cement player. Okay. So this is a different avatar. So you can't compare the old and say it is still in a vicious circle. When it comes into a pure cement player, it will be a different ball game totally. We will be out of this vicious circle. This is the first stage to be out of going forward to reduce debt. Right? Okay. अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल. अब वो देखते हैं कैसे पैन आउट होता है, कैसे बाहर आते हैं. लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ कोई विलय, कोई मर्जर, इस तरह की कोई बातचीत कुछ हो रहा है क्या मैनेजमेंट लेवल पे, बोर्ड लेवल पे? I got nothing to comment, and I
don't want to give room to any speculation, and nothing is on table. डन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राधाकृष्णन सर। तो बहुत मच नीडेड पैसा आया है, अब एसेट स्वेट करके उस पैसे को सर्विस करके इस विशियस सर्कल से बाहर आने की कोशिश देखते हैं अभी स्टेज 2 में कैसे कंपनी परफॉर्म करती है अपने कंसर्न्स। स्टॉक लेकिन मैनेजमेंट की बातचीत के बाद उछलता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक और कमाई के अड्डे की तैयारी, और तो शैल सर और वीरू से भी करनी है बातचीत। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Not during nap time, yeah. Video KYC. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, could you show up your PAN card? Yes ma'am, that's it. That was easy. Account open. Aankhein band. Why go to the bank to open an account when it takes a few minutes on a video call? किसना के संग हर खुशियों को सजाए, किसना सेलिब्रेशन। Gift of love, Kisna Diamond Jewelry. रिलैक्स, सेफ है यार। जब ध्यान सेफ्टी पर हो ना, तो उतार चढ़ाव का डर नहीं होता। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करें ताकि आपको मिल सके बेहतर रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। Get your kitchen to the next level of luxury with Architect Drawers. Headache fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. You know, say what you want, but nothing beats good old FDs. And what about inflation? Now inflation to... Historically, Nifty 50 ETF has given better returns in the long term. Beats inflation. Of course, your Nifty 50 is a... Nifty 50 ETF. It's smart. It's simple. ETF investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. जो दिल की सुनते हैं, वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। अस्थाना जी, सीख तो रहे हो, खरीदोगे कब? समझो खरीद ली वर्मा जी, बस आती होगी। आएगी जिस दिन मेरे सींग उगेंगे। क्यों रे अस्थाना, दिखी नहीं तेरी गाड़ी? आ जाएगी सर, रास्ते में ही होगी। यार महीने बीत गए, आपकी गाड़ी अब तक चौराहे तक तो पहुंच ही गई होगी, क्यों? अस्थाना जी की प्लानिंग कई महीने से चल रही है, तब से जब से उन्होंने शुरू किया है म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करना, हर महीने थोड़ा थोड़ा। एन इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर हैं, बल्कि इस बात की है कि यहाँ पहुंचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से। कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मोमेंटम तूल पकड़ रहा है 14,800 के ऊपर। निफ्टी सेंसेक्स 50,000 के पार। फ्रेश तेजी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ऐसे में कर लीजिए कमाई के अड्डे की तैयारी। इस समय बाजार पे करना है फोकस और बेहतरीन स्टॉक पिक्स चाहिए आपको। तो शैल सर और वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे जो आपकी मदद करने वाले हैं। और शैल सर, बढ़िया स्क्रीन हो रही है मंगलवार के दिन।
आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आशीष जी। मंगलवार के दिन आपको मंगल होता हुआ दिख रहा है। 3 डिजिट यानी कि 3 सेंचुरी आपको लगती हुई दिख रही हैं निफ्टी पर, और दिन का उच्चतम लेवल 14,800 के पार। एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको और देता हूं, आज मिड कैप इंडेक्स इतना चहक नहीं रहा जितनी तेजी आप निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। हर तरीके का सेक्टर दिन के उच्चतम लेवल पर है। रुपया का आपने फोनर किया तो देखिए तीनों के तीनों, चारों के चारों टेक स्टॉक्स दिन के उच्चतम लेवल पर आते हुए दिखेंगे वीकनेस के तरीके से। मेटल्स की तो रैली देखते ही बनती है। आपको बहुत बढ़िया तेज़ी आपको ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में आती हुई दिखेगी। तो चौतरफा मोमेंटम है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नज़र डालें तो आप देखिए बुल्स का वर्चस्व इस हफ्ते बहुत ही मजबूत है। ये शायद एनएवी रीबैलेंसिंग होती हुई आपको दिख रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, लेकिन तेज़ी शानदार है। अगले 90 मिनट में एक से एक बढ़िया आपको स्टॉक्स पकड़ के दिखाएंगे वीरेन जी और हमारा टेक्निकल पैनल। और जुड़े रहे हमारे साथ, अगला 1.5 घंटा बहुत ही इंजॉयबल होने वाला है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी आपके सामने 521 अंक ऊपर है, 33,840। आशीष जी। ओके, तो पूरा एक्शन ब्रेक के उस पार।